श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 5वें के 31वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतिदेव अनुरागी जी महाराज समझाते हुए कह रहे हैं। पुट्पाक शोधितम हेमम यथा मंगलम त्यज्ञातम त्रिगुणान विषयाण च अभिमानम विसर्जियतम। गुरु महाराज जी ने कहा कि सोने को अग्नि में बार बार तपाने से उसके ऊपर चढ़ा हुआ मैल छूट जाता है और वह स्वच्छ और साफ बन जाता है। इसी प्रकार योगी जन साधन अभ्यास से अपने चित्त को निरुद्ध कर तीनों गुणों से रहित एवं सभी प्रकार के विषयों से छूटकर शरीर के सभी अभिमान से रहित होकर शांत और वास्तविकता को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति हो और वो उस प्रभु के नाम का सुमिरन करेगा तो उसके अंदर के जितने भी विकार गलत हैं वो सब साफ स्वच्छ हो जाएंगे। उस प्रभु के नाम में लगन लगाकर वो अपने सच्चे मार्ग पर चलने लगेगा। वास्तविकता को प्राप्त हो जाते हैं, वही सच्चे भक्त होते हैं। जैसे सोने को तपाने से उसका मैल अलग हो जाता है और सोना सोना हो जाता है। इसी प्रकार हम भक्त जितने भी व्यक्ति हैं उस प्रभु के नाम का अभ्यास करने से हमारे अंदर जितनी भी अज्ञानता है उसको अज्ञान को दूर कर ज्ञान के ओर ले जाते हैं। उसी सच्चे नाम का अभ्यास हम बारंबार करना चाहिए। और 32वें श्लोक में बताया है, निर्विकल्प समाधाने विषयांति सर्ववासनम गंधम समीरम तथैव विलयामान मध्य गगने। गुरु महाराज जी ने बताया, संतों में श्रोमण गुरुदेव जी ने कहा कि जिस प्रकार गंध को वायु अपने में मिलाकर आकाश में पहुंचा देती है फिर उसका भास नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार समाधि से चित्त निरुद्ध होकर संकल्पों से रहित अवस्था को पाकर अपने में स्थितवान हो जाता है। तब उसकी इंद्रियों की सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह निर्विकल्प हो जाता है। और 33वें श्लोक में बताया, येदा ब्रह्माणि लीयते मनो परपक्कम मंजनम सोतो अभ्यातनम च अविध्यानात्। गुरुदेव भगवान ने प्रसन्नचित्त होकर निर्बंध से कहा कि निरंतर ध्यान से इस मन का मंजन हो जाता है तथा स्वच्छ साफ होकर परपक्वता पूर्ण जब यह मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब वह स्वतः उस परमात्मा का आनंद रस का हमेशा अनुभव करता है। गुरु महाराज जी ने बताया है कि जो निरंतर ध्यान में मन को जिस प्रकार हम पेस्ट लेकर अपने दांतों को मंजन करते हैं तो दांत साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से निरंतर ध्यान से इस मन का मंजन हो जाता है। गुरुदेव भगवान कह रही है, जब जब उस प्रभु का निरंतर हमेशा उस प्रभु के ध्यान से ना हटे तो हमारे मंजन हो जाता है, हम स्वच्छ साफ होकर परपक्व पूर्ण वह मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस प्रभु के नाम में और प्रभु के लीन हो जाता है। तब वह स्वतः ही परमात्मा का आनंद रस हमेशा अनुभव करता है। जब वो उस प्रभु के नाम में लीन हो जाता है, उस प्रभु के नाम में लीन होने से परमात्मा का आनंद रस हमेशा अनुभव करता है। गुरु महाराज जी ने कितने अच्छे शब्दों में बताया है, परमात्मा का आनंद लेना हमेशा लोगों को साधारण लगता है, लेकिन जब साधारण तो है लेकिन जब सच्चे संत मिल जाएं तब साधारण है, अन्यथा तो हम यूं ही भटकते रहेंगे इस संसार में, लेकिन हमारी मंजिल नहीं मिल पाएगी। मंजिल हमें जब ही मिल पाएगी जब पूर्ण सद्गुरुदेव इस संसार में आते हैं और सच्चे नाम का अभ्यास कराते हैं। नाम का अभ्यास सच्चे का कराते हैं, लेकिन जब हम करेंगे तभी तो होगा। लाखों भक्तों में कोई कोई है जो भक्त अच्छे से उस परपक्व ध्यान में लग पाता है। इसी प्रकार हमें भी बताए हुए सच्चे मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए और हर चीज़ को
जिस प्रकार हमने बगीचा लगाया है तो उसमें जब तक जल नहीं देंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे कहाँ पानी है, देना है या नहीं देना है, इसी प्रकार हमारे शरीर को भी जब तक उस प्रभु की, उस परमात्मा के नाम में आनंद का रस नहीं मिलेगा, तब तक हमें उस प्रभु की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे संत की शरण में जाओ तो हमारा कल्याण अवश्य होगा।